जब ब्रिटिश ने आके हमला किया और कब्ज़ा किया सारे बर्रे सगीर बोलते हैं आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान का जो भी रीजन था, तो सबसे पहले उन लोगों ने आर्ट, डांस, किसी किस्म का भी म्यूज़िक हो रहा हो, कोई भी कला प्रैक्टिस की जा रही हो, तो उस पर पाबंदी लगा दी। वो सारे चलते थे यूजुअली जो शहनशाह बादशाह जो भी होते थे उस एरिया के, वो फंड करते थे सारे ऐसे लोगों को। जो भी आर्ट्स एंड कल्चर जो भी होता था वो महलों में आके परफॉर्म किया जाता था, और जो भी उनमें से बेस्ट होता था उसको क्या नाम है, किंगडम की तरफ से जो भी बादशाह है उसकी तरफ से प्राइजेस मिलते थे, ख़जाने से चीज़ें वीज़ें मिलती थी। और अगर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो, बहुत अच्छी चीज़ लेके आया है, और एक बेसिक पे रोल भी था कि भाई ये इनका काम है कि आके एंटरटेन करना हर हफ्ते बादशाह को और बादशाह की जो भी महफिल होती है। तो उन लोगों ने सबसे पहले आके इन चीज़ों पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा भाई इसको बंद करो। क्यों, क्या ज़रूरत थी? ये मेंटालिटी जो उन लोगों ने उस वक्त डाल दी है ना, ये अभी तक चलती आ रही है कि इनके दिमाग में डाल दो कि ये फालतू काम है, ये क्या है, ये फारिग चीज़ें, ये पैसे बनाने वाली और ये बिज़नेस और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हम पैसे डालते हैं। जितने भी आप अमीर लोग देखो, अमीर लोग के घरों में हमेशा एक बड़ी फेमस पेंटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट के लोगों की पेंटिंग होती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि पैसे के बाद जो चीज़ है ना, वो एक्चुअल जो चीज़ वैल्यू रखती है वो यही है। तभी वो जाके आर्ट ख़रीदते हैं, आर्ट में इंडल्ज होना चाहते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से उस सोसाइटी का, उस कम्युनिटी का हिस्सा बने। पर वो क्योंकि बिज़नेस साइड पे होते हैं तो वो इतना दूर जा चुके होते हैं कि उन्हें कुछ पता भी नहीं होता। वो बस जो चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, तो उस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए, पॉश दिखने के लिए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है। तो ब्रिटिश को भी ये बात पता थी, सही है, क्योंकि भाई आप उनके कंट्री में देखें तो उनके कंट्री का जो आर्ट का जो सीन है, पेंटिंग वाली आर्ट का बात कर रहा हूँ, इवन म्यूज़िक का भी दुनिया का सबसे फ्लरिशिंग सीन जो है, ये दोनों उनके पास हैं। जबकि बहुत छोटी जगह है, अगर आप उसमें देखें, मैप में देखें, तो मैप में कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, पर वो दुनिया का आर्ट सीन डोमिनेट करते हैं। यहाँ आके हमारा, उन्हें आर्ट सीन में, आर्ट कल्चर में उन्हें ऐसा क्या नज़र आया कि उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, जो उस वक्त उनका था और उस वक्त हमारा था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस था, हमारा म्यूज़िक भी अभी तक बहुत ज़्यादा एडवांस है। सही है, अगर आप कंपेयर करो वेस्टर्न म्यूज़िक और ईस्टर्न म्यूज़िक को। सही है, बस वो हमारे ईस्टर्न म्यूज़िक के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसे एडवांस दिखते नहीं हैं, बस सिर्फ फ़र्क ये है। सही है। और वो ऐसा लगता है कि वो बंदा ऐसा है कि यार इसको तो कुछ भी नहीं पता होगा। तो हाँ, जो कि एक काफ़ी हद तक होता है कि वो बस कला सीख ली होती है उन लोगों ने। तो भाई आर्ट का ये सीन है कि उन लोगों ने पाबंदी लगाई, क्योंकि उनको ये बात पता था कि आर्ट जिस मुल्क में नहीं होगी, उस मुल्क में शऊर नहीं होगा। सही है। वो सिर्फ पैसे और एक दूसरे से खजल ख्वारी में, किसको कैसे लूटना है, किसको कैसे काबू में करना है, ये एक दूसरे को मार तोड़ में लगे रहेंगे। आर्ट जो क्या करता है, वो आपको एक और नया स्टैंडर्ड देता है। वो बिजनेस के ऊपर आपको एक ऊपर स्टैंडर्ड देता है, कहता है कि यार इससे ऊपर भी कुछ है, यहाँ पहुँचने की कोशिश करो। पर यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ा समझदार होना होगा, आपके अंदर शऊर होना होगा। आपको एक वो नया स्टैंडर्ड रखता है ना, एक नई जगह रखता है। अगर ये आप हटा दोगे तो फिर ये रह गया, आप कहते हो कि बस पैसे जो सबसे ज़्यादा कमा सकता है वो सबसे हाईएस्ट इंसान है। सही। तो उन्होंने ऊपर का जो वो था ना, जो एक्चुअल जगह है, वो उन्होंने हटा दी कि यहाँ ही तक आएंगे, इससे ऊपर कभी पहुँच नहीं पाएंगे, शऊर नहीं आ पाएगा इस कौम में। लिटरली ये लोग माइंड गेम्स खेलते थे। अगर आप इनके जर्नल्स पढ़े ना, ये जो ब्रिटिश लोग थे, जिन लोगों ने जिस स्ट्रैटेजी से आके इन लोगों ने
ये पंजाब के जो सिख कल्चर को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। सिख कल्चर सबसे अमीर क्या नाम है वो था, रीजन था। इनके पास बहुत गोल्ड था, इनके पास सबसे ज़्यादा वॉरियर्स थे। सबसे डेंजर इनको एक्चुअली उस रीजन से था, क्योंकि पैसा भी है, वॉरियर भी है, लड़ भी नहीं सकते, और सारे उनके जो मर्द होते थे ना वो ट्रेंड होते थे। स्पार्टा, अगर आपने वो देखी हो मूवी 300, तो स्पार्टा जैसा सीन चल रहा था उनका। अब आर्ट पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्ट जो है, अब मैं आपको उसकी लेवल बताना चाह रहा हूँ कि आर्ट है क्या। अगर आप दुनिया से आर्ट हटा दो, म्यूज़िक हटा दो, आपकी जो जितनी भी आप अकेले में या कहीं बाहर जाते हो गाड़ी में एंजॉयमेंट, डेट मारने जाओगे या शादियों में या कहीं भी आप एंजॉयमेंट कैसे करते हो, आपको म्यूज़िक चाहिए। सही है, आपको म्यूज़िक चाहिए, आपको एक अच्छी जगह चाहिए बैठने के लिए। सही है, ये सारी क्या अच्छी जगह क्या है, अच्छी जगह डिज़ाइन हुई भी होती है। अगर मैं आपको दो जगह पे बैठने को बोलूँ कि यहाँ बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ, तो आप इन दोनों में से कौन सी जगह चूज़ करोगे। सही है, तो इस तरीके से है कि डिज़ाइन, आर्ट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक लेवल, एक हसीन माहौल बनाती हैं। अगर आप लाइफलेस जगह चले जाओ तो फिर वो वहाँ आपको खुशी महसूस नहीं होगी, वहाँ आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, वहाँ आपको ज़िंदगी एक अच्छे, देखो ज़िंदगी इंजॉय की जा सकती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार यहाँ बैठ के आप चाय पी लो, राइट, और आपको मैं बोलूँ कि यहाँ बैठ के मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ और यहाँ एक ऐसा म्यूज़िक चल रहा होगा और यूं हो, ऐसा ऐसा माहौल होगा, जो भी मैं बेस्ट चीज़ें आपको फराहम कर सकता हूँ, राइट, मैं वो सारी चीज़ें आपको ला के दूँ, तो आप ज़ाहिर बात है आप कहोगे हाँ यार मुझे रोज़ एक अच्छा माहौल चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए, मैं यहाँ जीऊँगा तो मैं अच्छा महसूस करूँगा, मुझे ज़िंदगी के बारे में अच्छा महसूस होगा और फिर मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, एक डिफरेंट इंसान बन सकता हूँ। अभी मैं आपसे बोलूं कि आपने ये जहाँ कचरा पड़ा हुआ है वहीं चाय पीनी है और लोग ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं और बस वही जो आपकी ज़िंदगी है वो वही रहो, तो फिर इट कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो वो आर्ट जहाँ बंद हो जाती है ना, वहाँ फिर ये होता है। तो आर्ट की कदर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और ये कैसे की जा सकती है, आपने आर्टिस्ट्स जो हैं, यार मेरी नज़र में तो जो आर्टिस्ट है ना वो आप पे एहसान कर रहा है। सही है, जो मैं गाने सुनते हुए बड़ा हूँ, अगर वो गाने नहीं होते जो मुझे दिल को जो लग गए हैं, अगर वो गाने नहीं होते तो यानी फिर क्या होता है, यानी गाने ही एग्जिस्ट नहीं करते अगर मैं ऐसे भी बोल दूँ, राइट। तो फिर वो मोमेंट्स कहाँ गई मेरी ज़िंदगी की जिसमें मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। गाने भी आपको कुछ महसूस कराते हैं ना, कुछ फील कराते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको आपके अंदर लव उजागर करते हैं, प्यार मोहब्बत उजागर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यार आप इसके बगैर तो नहीं रह सकते, राइट। अब आप आर्टिस्ट अप्रिसिएशन आप कैसे कर सकते हो ये ऐसे कर सकते हो कि भाई जो आर्टिस्ट है आप उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाओ, आप उसको अंडरस्टैंड करो कि वो आर्ट बनाएगा तो आपकी दुनिया बेहतर हो सकती है। सही है, वो चीज़ पेंटिंग बनाएगा तो फिर आपकी दीवारें अच्छी लग सकती हैं, आपकी दुनिया खूबसूरत हो सकती है। वो म्यूज़िक बनाएगा तो आपके ज़िंदगी में वो मोमेंट्स आ सकती हैं, वो लम्हे आ सकते हैं जहां आप महसूस करो म्यूज़िक हो। सही है, आप फिल्में देखते हो, आप फिल्मों में जो भी उसके पीछे भी म्यूज़िक चाहिए। फिल्म जो है वो भी एक आर्ट ही है। सही है, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट है। सही है, उसमें एक्टिंग की आर्ट होती है, उसमें ड्रेस, कॉस्ट्यूम, सेट डिज़ाइन, 10 कैमरा, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर, बहुत लोग होते हैं, राइट। साउंड डिज़ाइन भी होता है उसमें, तो वो एक कॉम्बिनेशन है। तो वो आपकी ज़िंदगी से एंटरटेनमेंट भी चली जाएगी, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप आर्टिस्ट की कदर करोगे, आप आर्टिस्ट के लिए एक ऐसी जगह बनाओगे, माहौल बनाओगे, तो वो उसे फील होगा कि हाँ यार मेरे लिए लोग मुझे अप्रिसिएट करते हैं, यहाँ मैं अपना हुनर दिखा सकता हूँ या मैं अपनी कला दिखा सकता हूँ। आपने माहौल ऐसा बनाना है सारे आर्टिस्ट के लिए कि यार वो वहाँ खुश महसूस करें और वो सपोर्ट फील करें आपकी।
सही है, और वो कहें कि आपको फिर वो आर्ट दें, वो आपको आर्ट देंगे तो आपकी जगह का लेवल ऊपर आएगा। आप समझ रहे हो? अब देखो बॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री कितना कमाती है, वो उस जगह की, उस रीजन की इकोनॉमी को हेल्प करती है ना। उसमें कितनी सारी नई नई चीज़ें, फैशन आता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, शऊर आता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, क्योंकि फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और लोगों के काम चल रहे हैं। 10,000 किस्म की बेनिफिट्स हो रहे हैं सिर्फ एक कला को अगर आप अप्रिशिएट और सपोर्ट करना शुरू कर दें। अब आप जिस जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं आप करें। आप पेंटर की पेंटिंग ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदें, सही है। और क्या नाम है, आप पेंटर्स और आर्टिस्ट को महफिल दें कि यार आएँ हमारी, उनके लिए उनके हिसाब से महफिल आप लगाएं और उनको एक जगह दें कि प्लीज़ आप हमारे लिए परफॉर्म कर सकते हैं, या उनको आप कुछ मॉनेटरी भी दे सकते हैं कि गिफ्ट दे सकते हैं कि यार आप रिटर्न में हमसे इतने पैसे ले लेगा, या ये हम आपको गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी। उसकी ज़िंदगी में रोज़ ऐसा एक चलता रहेगा ना कि उसको रोज़ लोग बुला रहे हैं, और तो वो फील करेगा कि हाँ यार आवाम चाह रही है कुछ, और फिर वो उसकी भी ड्यूटी बनेगी कि यार मैं आवाम को कुछ अच्छा दूं, आवाम भी तो चाह रही है, मेरा भी ड्यूटी बनता है कि मैं उसको कुछ अच्छा और इस लाइक बना के दूं। फिर ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें निकलना शुरू होती हैं, सही है। वो बिज़नेस उससे कैसे करेंगे वो बात की बात है, बट आपकी जो माशरे और आपकी जगह में जो एक एलिवेशन आएगी, एक जो माहौल उठेगा, वो ऐसे ही उठता है, राइट। तो एक अच्छी जगह डिज़ाइन करना भी एक आर्टिस्ट का ही काम होता है। वो भी आके एक जगह अच्छी डिज़ाइन करेगा। पाकिस्तान में एक ज़रा सा, इंडिया में इतना नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ये, कि कहते हैं कि यार आपको हम आप आइए करें, लोग हम देखेंगे, और किसी तरीके से ना फ्री में निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ें कि आपको अप्रिशिएट करवाएंगे हम, आप बस हमें फ्री में काम करके दें। तो फ्री में तो मेरे भाई कोई आपके लिए, क्योंकि मेहनत लगती है ना, आपको पता नहीं है कि बंदे ने कितना टाइम लगाया है कला सीखने में, प्रैक्टिस करने में, उसको भी यानी अप्रिसिएशन अगर उसमें महसूस नहीं हो रही है तो आपको उससे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि वो अप्रिसिएट फील करे। लोगों का कोशिश होता है कि उनसे चीज़ें निकलवा लो। तो अगर ये वाला माहौल रहेगा तो फिर आर्टिस्ट बनाना ही बंद कर देगा। वो कहेगा अगर चीज़ें निकलवाने वाला ही है ना, तो फिर मैं पैसे लूँगा। सही है। अप्रिसिएशन एक अलग फील हो जाती है, इंसान कहता है कि हाँ यार यहाँ मैं फ्री में भी कर दूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं और मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव है कि मुझे इनसे पैसे नहीं मांगने। ये वाला फील और ये वाला माहौल होना चाहिए। ये वाला माहौल होगा तो इसके बाद यानी कहानी आगे बढ़ सकती है, आपका मुल्क बेहतर हो सकता है, आपकी जगहें बेहतर हो सकती हैं। सिर्फ बताऊं कि इतने सारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट अगर सिर्फ मिल के जगह को अच्छा करना शुरू कर दें ना, विदाउट पैसे लिए हुए, सिर्फ फी सबीलिल्लाह काम करना शुरू कर दें, तो जगहें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। बट आप लोग हैं ही खुश हैं उस कचरा कुंडी के सामने, तो यानी आपको भी क्या बोला जाए, बंदा क्या बोल सकता है। सही है। तो आप ही का लेवल नज़र आ रहा है। तो अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो, इस चीज़ को समझना चाहते हो, तो समझो। आप ऐसे ही नहीं है, बाहर के कंट्रीज़ इतना ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, और आर्ट फेस्टिवल्स होते हैं, और आर्ट गैलरीज़ में पेंटिंग लगती हैं। ऐसे ही नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा गैलरीज़ इन्हीं कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। सही, क्योंकि इन लोगों ने अपने उस सीन को बरकरार रखा, इन लोगों ने उस शऊर को बरकरार रखा, इन लोगों ने उस समझ को बरकरार रखा। तो फिर इनके लोग भी, आप कहते हो ना गोरा गोरा है, वो इस वजह से गोरा है मेरे भाई। तो समझ गए।